जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है विराट एजुकेशन परिवार में। आज हम पढ़ेंगे घातांक पर आधारित प्रश्न। क्या पढ़ेंगे? घातांक पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने बताया घातांक और करड़ी से संबंधित बेसिक चीज, तो आप यदि वो पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लेंगे। घातांक और करड़ी से संबंधित बेसिक चीज पढ़े हैं और उस बेसिक चीज़ों पर आधारित आज हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। बेसिक चीज़ में हमने बताया था गुणा, यदि घातों का गुणा कैसे किया जाता है, भाग कैसे किया जाता है, घातों को जोड़ा कैसे जाता है, या घात माइनस में होता है तो प्लस में कैसे किया जाता है, घात के ऊपर घात रहता है तो उसका कार्य कैसे किया जाता है। मतलब जितना बेसिक बन सकता था हमने इससे पहले वाली वीडियो में पूरा कराया है। तो यदि आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर आप पहला वीडियो देखें, तभी यह वीडियो आपको, तभी इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे और तभी यह आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जाकर पहला वीडियो देखेंगे यदि आपने नहीं देखा है तो, और उसके बाद अगर यह वीडियो देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा और पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। तो आइए हम शुरू करते हैं घातों पर आधारित प्रश्नों को। घातों पर आधारित प्रश्नों को हम कल बताए थे। घात क्या होता है, तो किसी की संख्या के ऊपर यदि कोई संख्या लिख दिया जाता है तो उसे घात कहते हैं। और दूसरा चीज यह बताए थे घातों का गुणा, यदि घातों का गुणा किया जाए तो इसमें क्या किया जाता है, तो हम बताए हैं जब घातों का गुणा किया जाता है ऐसे, मतलब 16 पर 0.16 गुणे 2 पर 0.36 का मान कितना है। बीच में क्या है, गुणा का चिन्ह। हम बताए हैं जब किसी संख्या पर घात हो तो क्या करते हैं, हम आधार का मान बराबर कर लेते हैं। जब आधार का मान बराबर होगा तो संख्या पे जो घात रहता है घातों को जोड़ लेते हैं तो वही उसके बराबर माना जाता है। समझ में आया? चलिए ये हम इसे करते हैं 16 पर कितना है, 1.6। तो हम 16 को सबसे छोटी वाली घात में तोड़ कर लेंगे, सबसे छोटी वाली आधार में कर लेंगे, घात में नहीं आधार में कर लेंगे। 16 को तोड़कर सबसे छोटे वाले आधार क्या है, 2 में कर लेंगे। तो तोड़ेंगे कैसे, ऐसे इस तरह से 2 8, फिर इसे 2 को तोड़ेंगे 4, फिर 2 को तोड़ेंगे कितना, 2 2 1 2। तो 2 पर कितना घात मिला, 2 पर 4, और इसके ऊपर कितना घात है, 0.16। तो हम बताएं घात के ऊपर जब घात रहता है तो घातों को आपस में गुणा कर देते हैं। तो 4 गुणे 16 करेंगे तो कितना आया, 2 पर 16 चौका 64, 0.64, 2 पर 64, 2 पर 0.64 गुणे, अब 2 पर 0.36 आया। अब बताए हैं अब क्या हो गया, आधार बराबर हो गया, आधार बराबर हो गया, गुणा का क्रिया है तो घातों को आपस में जोड़ लेंगे। तो घातों को आपस में जोड़ लेंगे तो जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 2 पर 0.64 प्लस 0.36 का मान क्या आएगा, 2 पर 1। 2 पर 1 का मान क्या होता है, 2। 2 पर 1 का मान क्या होता है, 2। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 100 आया, और 100 आया तो 2 अंक पे 0.2 लगा देंगे तो क्या मिला, 1। तो 2 पर 1 का मान क्या हो गया, 2। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या है, ए 2। तो हम क्या बताए हैं, यदि आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर पहला वीडियो देख लेंगे तभी इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो फिर फंसेंगे। आइए अब आगे देखते हैं, इस पे आधारित प्रश्नों को आगे देखते हैं। आगे इस पे आधारित प्रश्नों को देखते हैं। चलिए आगे है 256 पर 0.16 गुणे 256 पर 0.09 है। तो यहाँ पे तो देखिए क्या है, हम बताए हैं जब गुणा का क्रिया रहता है तो आधार बराबर रहता है तो घातों को आपस में जोड़ लेंगे। तो यहाँ तो आधार बराबर है तो घातों को आपस में जोड़ लेंगे, तो आधार बराबर है तो घातों को आपस में जोड़ेंगे। तो घात को जब आपस में जोड़ा जाएगा तो क्या मिलेगा, जोड़ लेते हैं, घात को आपस में जोड़ लेते हैं। तो जोड़ते हैं तो 2 5 6 पर कितना मिल गया, 16.16 प्लस 0.09। इन दोनों को जोड़े तो क्या मिला, 256 पर 0.25। अब 256 पर 0.25 मिला तो ऐसा कुछ ऑप्शन में है, ऐसा कुछ ऑप्शन में नहीं है,
ऐसा कुछ ऑप्शन में नहीं है। तो क्या करेंगे, अब 256 को तोड़ लेंगे, छोटी वाली घातों में तोड़ लेंगे। तो तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, इसको हम तोड़ देते हैं, ऐसे तोड़ा जाता है। 4 से भाग देंगे, 6 चौक 24, बचा 1 हो गया 16, और 4 चौक 16। फिर 4 से तोड़ेंगे तो 16 चौक 64, फिर 4 से तोड़ेंगे तो 4 चौक 16, फिर 4 से तोड़ेंगे तो क्या मिला 1। तो 4 पे कितना घात मिला, 4। 4 पे कितना घात मिला, 4। ऊपर सॉल्व कर देते हैं। तो 4 पे 4 घात मिला, घात के ऊपर घात कितना था, 0.25। अब जब घात के ऊपर घात हो तो क्या करते हैं, घात का आपस में गुणा कर देते हैं। तो गुणा करेंगे तो क्या मिला, 4 पर 4 गुणे 0.25, गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 25 चौका 100। तो 4 पर 1.00, तो 4 पर 1 का मान क्या होता है, 4। तो 4 पे 1 का मान क्या आएगा, 4। तो 4 पे 1 का मान कहाँ है, 4 पे 1 का मान क्या है, 4। 4 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी आपका दूसरा सही है। उसी तरह से आते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है आपका, मिटा लेते हैं, उसके बाद आते हैं तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है आपका, 4 पर 0.5, 4 पर घात 0.5 गुणे 5 पर 0.5 पर 4 घात का मान क्या होगा, इसे सॉल्व कर लेंगे। अब हम इसे 2 को तोड़ लेंगे। अब देखिए यहाँ पे आधार बराबर है, नहीं है। अगर आधार बराबर रहता, गुणा का क्रिया बीच में, तो घातों को आपस में जोड़ लेते थे। अब यहाँ तो आधार बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, घात को बराबर करेंगे, देखेंगे घात बराबर होता है कि नहीं। यदि घात भी बराबर नहीं होता तो उसके अलावा जो क्रिया होगी वह करेंगे हम। तो देखते हैं, इससे पहले हम 2 को तोड़ लेते हैं। 2 के पेयर में 4 को तोड़ेंगे तो 2 पर 2 आएगा। तो 2 पर 2 मतलब 4 को जब तोड़े तो 2 पर क्या, 2 और 0.5, तो इसका मान कितना आ गया, 0.5 मतलब यह 50 है। तो 2 पर जब घात के ऊपर घात रहता है तो घातों का आपस में गुणा कर देते हैं। तो 0.50 का मान कितना आया, 2 पर 1 गुणे, अब यहाँ देखेंगे दशमलव कितना, 0.5 पर गुणे 0.5 पर 4। अब दशमलव हटाएंगे तो क्या कर देंगे, बट्टा में 10 कर देंगे। और जब कोई चीज घात किस पे है, यदि इस तरफ है तो 4 घात इस पे भी है, 4 घात इस पे भी है। तो समझ में आया ना। तो 2 पर 1 घात गुणे 5/2, इसे सरल कर लेंगे तो क्या मिलेगा, 1/2 पर 4। तो इसका मान कितना आ गया, 4। 2 पर 4, यदि 1 पर कोई भी घात रहता है तो इसका मान 1 ही आता है, तो घात इस पे नहीं लगाएंगे। तो 2 पर क्या मिला, 4। अब इस तरह से हम प्रश्न बताए थे आपको, या वैसे ही काट सकते हैं, या इस तरह का आपको प्रश्न हमने बताया था। इस तरह का प्रश्न हमने यह बताया था आपको, यदि किसी संख्या पर, या इसे हम काट सकते हैं, 2 से काट देंगे। 2 पर 1 घात है, 2 पर यह, तो कितना मिला, हम बताए हैं यहाँ पे क्या है, भाग की क्रिया हो रही है। यहाँ भाग है ना, यहाँ गुणा है, यहाँ भाग है। तो हम बताए हैं जब भाग की क्रिया होती है तो घातों को आपस में घटा देते हैं। घातों को आपस में घटा देते हैं। तो 2 पर 1 घात में से 2 पर 1 घात है, 2 पर यहाँ पर कितना है, 4 घात। तो 1/2 पर 4 घात -1 करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/2 पर 3 घात। 2 पर कितना मिलेगा, 3 घात। अब 1/2 पर 3 का घात का मान कितना होता है, 1/8। तो आपका आंसर क्या आ गया, 1/8। उसी तरह से अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न है 2 पर 2 पर घात -2, 2 पर 2 का घात -2 की इक्वल टू क्या होगा। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। 2 पर 2 का मान कितना हो गया, 2 पर 2 का घात का मान कितना आ गया, 2 पर -4, 2 पर -4। यहाँ तक समझ में आया, 2 पर -4। अब यहाँ से माइनस हटाने के लिए हमने कल क्या बताया था, जब भी किसी संख्या को माइनस में हटाते हैं, माइनस का चिन्ह, माइनस का घात रहता है, तो उस घात को हटाने के लिए क्या करते हैं, आधार वाली संख्या को पलट कर लिख देते हैं, उल्टा करके विपरीत लिख देते हैं। तो आधार वाली संख्या को विपरीत लिखेंगे तो क्या मिला, 1/2, और 4 पे घात लगा देंगे। 2 पर घात कितना लगा देंगे, 4। तो हम बताए हैं, क्या बताए हैं, यदि किसी संख्या पर इस तरह का, मान लीजिए कोई संख्या करड़ी में ऐसे है, करड़ी में 4 है या करड़ी में 2 है, तो हम बताए हैं करड़ी के अंदर हमेशा 2 छिपा रहता है,
और जब इसे करड़ी को हटाते हैं तो यह भी बताया है कि हर एक संख्या पर घात कितना होता है, एक होता है, तो इस पे घात तो एक रहेगा। और जब इस करड़ी को हटाएंगे तो यह करड़ी वाला जो 2 छिपा रहता है इसके बट्टे में आके गिर जाता है। इस तरह का बताए थे। अब यही वाला कंसेप्ट यहाँ पे है ना, यही वाला कंसेप्ट यहाँ पे है कि 1/2 पर घात कितना है, 4। तो 4 का मतलब कितना है कि अंडर रूट, ऐसे 4th रूट है, 4th रूट बाई करड़ी में 2। तो 4th रूट बाई करड़ी में 2 कहीं है आपका, हाँ ऑप्शन नंबर सी। तो 4th रूट बाई करड़ी में 2। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हमने कितनी आसानी से सॉल्व कर लिया, कब, जब हमें बेसिक पता है। आगे आइए और भी प्रश्नों को करते हैं हम, और भी इस पे आधारित प्रश्नों को करते हैं, मिटाकर लिख लेते हैं और आसान से प्रश्नों को करेंगे। और आप लोग भी करिए, कॉपी पेन पे नोट करते चलिए और आसानी से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चलिए अगला प्रश्न हम ले लेते हैं। 1/2 पर 1 - 1/2 घात इक्वल टू क्या होगा। आपका ऑप्शन है पहला ऑप्शन है 1/2 में 2, दूसरा ऑप्शन है 2 कड़ी में 2, तीसरा ऑप्शन है माइनस कड़ी में 2, चौथा ऑप्शन है कड़ी में 2। आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो हमने क्या बताया, घातों को पलट कर लिख देते हैं तो माइनस का चिन्ह, आधार को पलट कर लिख देते हैं, उल्टा लिख देते हैं तो माइनस का चिन्ह हट जाता है। तो आइए हम लिख लेते हैं, आधार को पलट कर लिखेंगे, 1/2 को पलटेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, और यहाँ से माइनस का चिन्ह हट गया, यह क्या मिल गया, प्लस में मिल गया। अब हम बताए हैं यदि कोई संख्या ऐसे √2 है, इसके कड़ी में 2 है, कड़ी में 2 है ना, इसके कड़ी में 2 है, तो अगर इस कड़ी को हटाते हैं तो इस संख्या को कैसे लिख देते हैं, 1 मतलब 2 पर 1/2 घात लगा देते हैं। यदि यहाँ 3 रहता तो यहाँ 3 घात लगा देते हैं। तो हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, कड़ी में 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, या यहाँ पे 2 लगा सकते हैं, मतलब अंडर रूट है तो यहाँ 2 छिपा रहेगा, 3 नहीं 2 छिपा रहेगा पक्का। तो यहाँ 2 छिपा है, या 2 को लिखे या न लिखे, इसका मान क्या होगा, हम जान जाएंगे कि यहाँ पे 2 छिपा है। तो क्या मान आया, यदि 2 पर 1/2 घात को हम किस तरह से लिख सकते हैं, कौड़ी में 2, इस तरह से लिख सकते हैं। तो इस तरह का आंसर कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो गया। देखिए कितनी आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, कब, जब हमें बेसिक पता है। यह सब कल पढ़ाया गया है, यानी पिछली वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो में यह सब पढ़ाया गया है। तो आप क्या करेंगे, यदि पहला वीडियो नहीं देखे हैं, बेसिक नहीं देखे हैं, तो आप जाकर बेसिक प्रश्नों को देख लेंगे, उसके बाद ही हमें यह प्रश्न सॉल्व कर पाएंगे। आगे लिखते हैं, अगला प्रश्न है आपका, आसान सा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कौड़ी में 8 पर घात 1/3, कौड़ी में 8 पर घात 1/3 का मान क्या होगा। ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन है आपका 2, 4, कौड़ी में 2 और 2 कौड़ी में 2। आइए हम ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमने एक विधि बताई है, क्या बताया है, आइए ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। तो हम जानते हैं 2 चीज, यह क्या है, 8 है, कौड़ी में 8 है, तो कौड़ी में जब 8 है तो हम बताए हैं इसको किस तरह से लिख सकते हैं, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 8 पर 1/2 गुणे 1/3 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से कौड़ी हटाएंगे तो 1 में जाकर गिर जाएगा। अब इसको हम तोड़ लेते हैं, छोटे छोटे रूपों में तोड़ लेते हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 2 पर 3 घात 1/2 गुणे 1/3। अब इसको हम सरल कर दिए, 3 से 3 गया, बचा कितना, 2 पर 1/2। 2 पर 1/2 का मान क्या आया, कौड़ी में 2, क्या आया, कौड़ी में 2। इस तरह का हम बताए हैं ना पीछे। यदि किसी संख्या पर घात क्या रहता है, 1/2 रहता है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कौड़ी में 2 लिख सकते हैं। समझ में आया। तो इसका मान क्या आएगा, ऑप्शन नंबर आपका 3, कौड़ी में 2। ऑप्शन नंबर आपका 3, कौड़ी में 2। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न भी लिख लेते हैं ऐसे ही आसानी से। आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न लिख लेते हैं, 16 पर
1.75 घात, 16 पर 1.75 घात का मान क्या होगा? ऑप्शन है आपका, ऑप्शन भी लिख लेते हैं साथ में। ऑप्शन है आपका, ऑप्शन है 64, दूसरा ऑप्शन है 64 कड़ी में 2, तीसरा ऑप्शन है आपका 128 और चौथा ऑप्शन है 128 कड़ी में 2। आइए ऐसे प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। एक चीज, यदि हम कोई चीज दशमलव में रहता है, कोई संख्या दशमलव में रहता है, तो हम क्या करते हैं, दशमलव के बाद जितने अंक रहते हैं उतने अंक पे 0 लगा देते हैं। 1 लिखकर उतना 0 लगा देते हैं। दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, तो 1 लिखकर 1 0 लगा देंगे। समझ में आया? उसी तरह घात में भी है, तब भी वही काम करेंगे। हम 16 लिख दिए, 16 पर घात कितना है, 1.75 है। अब दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, 1 लिखकर दशमलव के बाद 2 अंक था तो 2 0 लिख देंगे, 2 0 लिख दिए। अब इसे सरल कर लेंगे, तो सरल करेंगे तो क्या मिला, 16 पर 25, 25 से काट देंगे, 25 सते 175, 25 चौका 100, 1/4। अब इसको हम तोड़ लेंगे, 2 के घातों में तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 2 पर 4 गुणे 7/4। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। अब कितना गया, 4 से 4 गया, अब क्या मिला, 2 पर 7, 2 पर 7 का मान क्या होता है, 128, 128। देखते हैं ऑप्शन नंबर आपका सी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका 128 सही है। तो ऐसे प्रश्नों को यदि हमें बेसिक पता है तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आज गुणा पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व किया गया है। कल भाग पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, अर्थात हम यह कह सकते हैं घातांक और करड़ी पर 2 से 3 वीडियो और बनाया जाएगा। बस इतने ही समय के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए बनाया जाएगा और आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कराया जाएगा, समझकर, यानी विधि पूर्वक प्रश्नों को सॉल्व कराया जाएगा। तो इसके लिए क्या कीजिए, आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो बेसिक देखना आपको जरूरी है, बहुत जरूरी है। यदि बेसिक नहीं देखे हैं तो प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले बेसिक वाला देखेंगे और फिर इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं वैसे ही आप भी सॉल्व करेंगे। हमें बस क्या है, बेसिक पता है। यदि आपको बेसिक पता रहेगा तो आप भी ऐसे प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आप बेसिक देखिए, उसके बाद यह वीडियो देखिए। फिर कल हम भाग पे आधारित प्रश्नों को लाएंगे और वीडियो लंबा ना हो इसलिए छोटा छोटा वीडियो 10 से 15 मिनट, ताकि आप बोर ना हो, आराम से देख सकें। तो वीडियो को पूरा देखिए। और एक बात और कहना चाहते हैं, यदि क्या होता है, यदि आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या होगा कि जैसे ही हम कोई वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा और वीडियो को आप देख लेंगे। इसमें आपको कुछ लगता नहीं है, पैसा नहीं लगता है, बस रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा रहेगा, सब्सक्राइब बटन दाब देंगे, उसके बाद बेल आइकन रहेगा, बेल आइकन को ऑल कर देंगे। और वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। तब तक और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हैप्पी रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।